भाई सुने, मैं कह के जा रहा हूं, और मेरे पीछे कोई टिक टिक वीडियो पे ना करे। माँ का दूध पिया, मेरे घर आना, हवाले की जरूरत पड़ेगी किताब भी दिखाऊंगा, और जरूरत पड़ेगी जूते भी लगाऊंगा। पीछे बैठ के बात नहीं होती है। जो ये कहते हैं ना हमें मसलक की जरूरत नहीं, वो पीर नहीं, वो चोर है। हर वो शख्स मसलक के आला हजरत वाला है जिसका ये नजरिया है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं कहता हूं चाह के भी लोग मसलक से नहीं निकल पाएंगे। चाह के भी जो कहते हैं ना हमें चुल के मसलक के आला हजरत से चैलेंज देता हूं यार, चाह अपनी 7 पुश्तों के बाप दादा की किताबें उठा के ला, किसी एक किताब से साबित करके दिखा, मुस्तफा के इल्म गैब के हवाले से बात कर। आज अगर किसी बदअकीदा से मुनाजरा करने की जरूरत पड़ती है तो आला हजरत की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी बदअकीदा से बात करनी है तो दौलतुल मक्किया की जरूरत पड़ेगी। ईमान बचाना है, कंजुल ईमान की जरूरत पड़ेगी। खुदा की कसम कहना पड़ेगा, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों जिंदा दिली का सबूत दें और दें जरा या रसूल अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मजहब इस्लाम की ये खासियत है कि ये हर दौर में मुमताज रहा है, हर दौर में गालिब रहा है। लोगों ने बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन जितना दबाया गया अल्लाह ने उतनी ही इस मजहब को बुलंदियां और उरूज अता फरमाए हैं। ये मेरे रब का करम है कि उसने मुझे और आपको इंसान बना दिया। अगर वो चाहता तो कौवा बना देता, तो फिर देवबंदियों के दस्तरखान पे होते। मुर्गा बना देता तो फिर कादरियों के हत्थे चढ़ गए होते। समझ रहे ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? उसने एहसान किया कि इंसान बनाया, और इंसान बना करके करम वाला एक करम ये किया कि मदीने वाले महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उम्मते मुस्तफा। हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया, ये बड़ा करम किया। वरना आप तारीख पढ़ें तो पहले लोगों ने इल्तिजाएं की हैं, यहां तक कि नबियों ने तमन्नाएं की हैं, ये तक कहा मालिक मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा फरमा देता। तो ये नबियों तक ने आरज़ुएं की हैं। हम कितने नसीबों वाले हैं, कभी दुआ में नहीं मांगा, कभी रोए नहीं, कभी हाथ नहीं उठाए। ये तो हमारा मुकद्दर था। सुन्नी के घर में पैदा हुए, मुअज्जिन ने कान में आके कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। बस किस्मत की महराज हो गई, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। तो फिर और भी रपड़े थे। हाँ, जुब्बाई कहता मैं जन्नती, बाबाई कहता मैं जन्नती, चकड़ाल भी कहता मैं जन्नती, अहले खबीस कहते मैं जन्नती। सारे लोग अपने आप को जन्नती कहने का दावा करते हैं। मेरे रब ने करम वाला एक करम ये किया कि हमें और आपको बरेली वाला अहमद रजा अता फरमा दिया है। बरेली वाला इमाम अता किया। और एक बात बता दूं, आज भी शहरे बरेली की ये करामत है, यानी खानवादे रजविया की, उस सिलसिले रजविया की ये करामत है। आज भी जो इस सिलसिले से मुरीद हो जाता है वो मोहताज होके मर सकता है, अपाहिज होके मर सकता है, लेकिन कभी बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। ये सिलसिले रज़विया की खासियत है। इस सिलसिले में दाखिल होने वाला कभी बदअकीदा होके नहीं मर सकता। और खुदा की कसम मैं ये बात तंके की चोट पे कहता हूं, आज सैयदों को पहचानने के लिए लोग शजरे खंगालते हैं, लेकिन ये बरेली वाले हैं जो आज भी सैयदों को खुशबू से पहचान लिया करते हैं। ये बरेली वाले हैं जो आज भी सैयदों को खुशबू से पहचान लिया करते हैं। और ये बात सिर्फ आला हजरत तक खास नहीं, मैं बता दूं मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामद खुद फरमा रहे थे। एक दिन आपने फरमाया मौलाना
अब कयामत तक कोई दूसरा अख्तर रजा नहीं आने वाला है। ये किसने कहा? उसने कहा जिसे मैं कहता हूं अगर कुतुब देखना हो तो सरकार उवैस मियां की जात देखी जाए। उन्होंने कहा कि अब दूसरा अख्तर रजा कयामत तक नजर नहीं आएगा। वो कहते हैं कि कभी सरकार ताजुश्शरिया का गुजर अगर हरदोई की तरफ से होता तो फोन करके कहते मियां मुलाकात करनी है, और हजरत की बारगाह में हाजिर होते। कहते बिना मुलाकात किए सरकार जाया नहीं करते थे। कहते एक दिन ऐसा हुआ सरकार ताजुश्शरिया तशरीफ लाए तो लोगों की भीड़ लग गई। जब कोई अल्लाह वाला आता है ना तो फिर ऐलान हो ना हो, कोई माइक में कहे ना कहे, इश्तिहार लगे ना लगे, खुदा के फरिश्ते कानों में कहते हैं उधर चल जिधर अल्लाह वाला आ रहा है। बिन बताए ताजुश्शरिया बिलग्राम शरीफ तशरीफ लाए तो सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला फरमाते हैं कि लंबी लाइन थी मुसाफा करने वालों की। सुने बहुत गौर से, लंबी लाइन थी मुसाफा करने वालों की। तो लोग आते रहे। ये तो सबको मालूम था कि सरकार को अपनी जाहिरी आंखों से नजर नहीं आता था। ये आंखें कि सबको हकीकत मालूम है जाहिरी आंखों की। कहते सारे लोग आते, हजरत की दस्तबोसी करते चले जाते। कहते उसी लाइन में अचानक सैयद फैजान में आए जो सरकार उवैस मियां साहब क़िबला के भतीजे हैं, जैसी छोटे भाई हैं। तो जैसी आए ना तो जैसी हाथ में हाथ दिया, जैसी हाथ में हाथ दिया तो कहते किसी ने कुछ बताया नहीं था, किसी ने कुछ कहा भी नहीं था। हजरत ने आगे बढ़ के उनके हाथ चूम लिए थे। फिर मैंने कहा वाह बरेली वालों, वाकई इश्क को सलाम तुम्हारे, और ये तुम्हारा ही कहने का हक था कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। खुदा का शुक्र है उसने हमें और आपको बरेलवी बनाया है। इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं बरेली वाले मुझे चंदा देते हैं। अगर मिंबर पे किसी को तकलीफ होती हो तो फिर उतर जाए। अगर कलेजे फटेंगे अपने पास इलाज नहीं। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात यह है कि अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करो, मालिक तेरा शुक्र है तूने बरेली वाले का चाहने वाला बनाया है। ये भी बड़ी बात है, वरना कितने लोग बड़ी पगड़ियां लगा के कहते हैं आला हजरत की जरूरत नहीं, कपड़ों के रंग बदल के कहते आला हजरत की जरूरत नहीं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मसला के आला हजरत को लिमिटेड बनाने पे लगे। मसला के आला हजरत आफाकी मसलक है। हाँ, मसला के आला हजरत ये आफाकी मसलक है। न 4 लोगों का मसलक है, न 4 अफराद की जमात है। मेरे कहने से कोई मसलक में नहीं आएगा, न मेरे कहने से कोई निकल जाएगा। हर वो शख्स मसलक वाला है जो ये कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, दारुल उलूम फैजाने मुस्तफा, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। वाह वाह वाह। हर वो शख्स मसलक के आला हजरत वाला है जिसका ये नजरिया है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं कहता हूं चाह के भी लोग मसलक से नहीं निकल पाएंगे। चाह के भी जो कहते हैं ना हमें चिड़ के मसलक के आला हजरत से चैलेंज देता हूं यार, जा अपनी 7 पुश्तों के बाप दादा की किताबें उठा के ला, किसी एक किताब से साबित करके दिखा, मुस्तफा के इल्म गैब के हवाले से बात कर। आज अगर किसी बदअकीदा से मुनाजरा करने की जरूरत पड़ती है तो आला हजरत की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी बदअकीदा से बात करनी है तो दौलतुल मक्किया की जरूरत पड़ेगी। ईमान बचाना है कंजुल ईमान की जरूरत पड़ेगी। खुदा की कसम कहना पड़ेगा डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों सलाम।
वाह वाह हाय 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 नहीं खुल रही है वाह वाह भाई। सुने, मैं कह के जा रहा हूं, और मेरे पीछे कोई टिक टिक वीडियो पे न करे। माँ का दूध पिया मेरे घर आना, हवाले की जरूरत पड़ेगी किताब भी दिखाऊंगा, और जरूरत पड़ेगी जूते भी लगाऊंगा। पीछे बैठ के बात नहीं होती है। जो ये कहते हैं ना हमें मसलक की जरूरत नहीं, वो पीर नहीं, वो चोर है। और ऐसे चोरों को बढ़ावा मत दो। उम्मत का बेड़ा गर्क करके रख दिया जालिमों ने। पूरी जिंदगी मां महमूद रजा ने दीन के लिए लगाई। बेशक बेशक ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी टीम बैठी है, खुदा की कसम मैं दुश्मनों के गढ़ में भी खुल के बोलता हूं। असद भाई गवाह है, कितनी धमकियां मिलती हैं। कोई कहता गोली मार देंगे, कोई कहता उठा के फेंक देंगे, कोई कहता गायब कर देंगे। मैंने कहा तेरी औकात क्या है? तू जानता है हम कौन है? तुझे पता है हमारी हकीकत? खुदा की कसम क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता न कि कुत्ता तेरा। हमारे पास कोई दो नंबर का माल नहीं है, सारे एक नंबर का माल है। सारा बोले जरा जो सुन्नी खड़े हैं, सारा सुले कुल्ली कतई ना बोले। उम्मीद है तकरीर खत्म होते होते वो बोलेंगे, और फिर वो ये बोलेंगे मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। उन्हें ये बोलना पड़ेगा। सुने बहुत गौर से, इमाम अहमद रजा को समझे, तबाही मचा दी। मैं कड़वी बात कहता हूं, मैं कहता हूं खुदारा पीर परस्ती से निकलो, खुदा परस्ती करो। अच्छा है पीर परस्ती से निकलो, खुदा परस्ती करो। अब अकीदे कव्वालों से ले रहे लोग। एक के इतने लंबे लंबे बाल, नीरा मैला, कह रहा पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। तो इस कौम ने अकीदा लिया अब इबादत पीर की होनी है। सजदे हो रहे,